हाल ही के दिनों में 10th बोर्ड का रिजल्ट आया और उसके बाद दो न्यूज़ ऐसी आई जो कि जिनको देखने के बाद मेरे मन में और मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया। और ये वीडियो आप देखने के बाद आप भी इस बारे में ज़रूर सोचिएगा और कुछ करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली बात कि 10th बोर्ड का जब एग्ज़ाम रिज़ल्ट आया तो जिसने टॉप किया वो 99 पॉइंट समथिंग से ज़्यादा का रिज़ल्ट था और वो एक मज़दूर की बेटी है, यानी उसके पिताजी जो है वो एक छोटी सी दुकान पे काम करते हैं और वो कितने उस विषम परिस्थिति में उस लड़की ने मेहनत किया और 99.2% के साथ जो है वो उसको जो है टॉप करती है। और एक छोटे से शहर से आने वाली वो लड़की और दूसरी एक स्टूडेंट जो है वो 90% के साथ पास करने के बाद वो गर्मी की छुट्टियों में जो दूसरी जो न्यूज़ है वो गर्मी की छुट्टियों में वो वो भी मज़दूर का बेटा रहता है और वो कुछ पैसे कमाने के लिए अपने माता पिता के साथ एक शहर से दूसरे शहर के लिए जाता है। और वो रिपोर्टिंग मैंने सुनी तो वो बोलता है कि मैं अभी कुछ 2 महीने काम करके कुछ पैसे कमा लूँगा जिससे कि मैं आगे आने वाली पढ़ाई को और पूरा कर सकूं। तो ये जो दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ों को सुनकर मेरे मन में जो चीज़ें आई मैं वो इसमें व्यक्त करने वाला हूं और इस पे आप भी सोचिएगा और कुछ करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले कि हमारे सरकारों को सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में अच्छे से काम करने की ज़रूरत है। सारी विचारधाराओं को एक तरफ रख के सारी पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर आकर सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें अच्छे से करने की ज़रूरत है जिससे कि जो हमारा ये भविष्य, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो सुनहरा भविष्य हमारे देश का बेहतरीन बना सकते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन वातावरण बन सके। सबसे पहला ये कि जो एजुकेशन, जो शिक्षा की व्यवस्था है वो इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि वो छोटे से छोटे गांव से लेके छोटे से छोटे कस्बे से लेके बड़े से बड़े शहर तक एक बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जो अवेलेबल हो और एक अच्छी, जो जितना अच्छा पढ़ना चाहे उसको उतनी अच्छी व्यवस्था हर जगह आसानी से उपलब्ध हो, इसकी तरफ एक बार ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और साधनों के साथ, एक बेहतरीन साधनों के साथ वो आसानी से उपलब्ध हो, सुलभ हो, आराम कम पैसों में उसे वो चीज़ उपलब्ध हो जिससे कि वो अपनी शिक्षा पूरी कर सके, जो जितना भी पढ़ना चाहे वो उसको पढ़ सके। ये बहुत ज़रूरी है। और साथ में मूल्यों पर आधारित शिक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यदि एजुकेशन अच्छा हो गया तो सारी समस्याएं आधी हो जाएंगी, क्योंकि यही जाकर आगे ये जो एजुकेशन ही है, वो कहते हैं ना कि किसी भी समाज का जो शिक्षा जो होता है वो उसका दर्पण होता है, यानी उस देश की शिक्षा व्यवस्था को देख के हम बता सकते हैं कि देश कैसा आगे चल रहा है। तो इस पे जो नेचर को समझने वाली शिक्षा हो, मूल्यों पर आधारित वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हो, मानवता को समझने वाली एजुकेशन हो और उसके साथ टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हों। एक तो ये कि एजुकेशन यानी पढ़ाई पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए और आराम से हर बच्चे को मिलना चाहिए। एक तो ये बात। दूसरा जो है वो सरकार को ये काम करना चाहिए, दूसरा सबसे ज़्यादा जो फोकस करना चाहिए कि उसकी स्वास्थ्य के बारे में, यानी वो दवाई अच्छी, यदि उसका स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसको अच्छा स्वास्थ्य मिल सके,
यदि कोई परेशानी होती है तो उससे उसको अच्छी व्यवस्था मिल सके, अच्छे हॉस्पिटल्स हों। यानी इस पे बहुत ज़बरदस्त, यानी दूसरा जो आपकी दवाई है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और तीसरा, जैसा कि ये दोनों एग्जाम्पल से पता चला कि व्यक्ति को उसके हिसाब से उसकी कमाई का एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए जिससे कि उसको हर जगह उसके हिसाब से वो कार्य मिल सके, जिससे वो अपनी ज़िंदगी को आसानी से चला सके। यानी कमाई होनी चाहिए। यानी यदि यदि उसकी पढ़ाई अच्छी है, दवाई आराम से मिल रही है और उसकी कमाई हो पा रही है, तो डेफिनेटली हमारा देश बहुत ही आगे निकल जाएगा और अग्रसर हो जाएगा। ये 3 चीज़ों पे एक बार सोचिएगा और इस पे अपने प्रतिनिधियों को ज़रूर हमें डिस्कस करना चाहिए, बताना चाहिए कि इन 3 चीज़ों पे फोकस करिए। तो जस्ट थिंक अबाउट दिस एंड डू समथिंग। थिंक पॉजिटिव, बी नेचुरल, बी लाभ, मस्त हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।